हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप भी सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है राजा और तोता की कहानी। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे। इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया भी है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ। अंत में राजा ने तोते की बात मानी और कहा, ठीक है, तुम जाओ। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लाना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और रुक गया। जब रात को तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाइए तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं। एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ता मर गया। यह देख राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया, साथ ही फल को भी फिकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पेड़ निकल आया। यह देख राजा को लगा यह उसी जहरीले फल का पेड़ है
उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई भी नहीं खाए। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उसे भूख भी काफ़ी जोर की लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एकदम एकदम जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बाय।